मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, साचार्य वीएसटी, राजकीय महाविद्यालय खेत। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत अंकेक्षण एवं अंकेक्षण के अध्याय में अपनी चर्चा का जो विषय है वो है अंकेक्षक के कर्तव्य। और अंकेक्षक के कर्तव्य में हम पहला जो टॉपिक रखेंगे वो ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अनुसार एक अंकेक्षक के कौन कौन से कर्तव्य है। अगले वीडियो में जो अपनी चर्चा का जो विषय रहेगा वो न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर क्या कर्तव्य है वो रहेगा। और आज अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अनुसार कर्तव्य का। इसमें चार्टर्ड अकाउंट्स अधिनियम के अनुसार एक अंकेक्षक के 17 कर्तव्य बताए गए हैं। 17 कर्तव्य इस प्रकार से हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। और उनके लिए जो 17 कर्तव्य हैं वो इस प्रकार से है। नंबर 1, अयोग्य व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस न करने देना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी अन्य व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस नहीं करने देगा यदि वह अन्य व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस नहीं है या उसका स्वयं साझेदार या कर्मचारी नहीं है। नंबर 2, अपनी आय में दूसरे को हिस्सा न देना। अपनी आय में दूसरे को हिस्सा नहीं देना। इंस्टीट्यूट के सदस्य या अवकाश प्राप्त साझेदार या मर्द साझेदार के उत्तराधिकारी को छोड़कर वह अन्य किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय की आमदनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं देगा। नंबर 3, दूसरों की आय में हिस्सा न लेना। वह किसी वकील, नीलाम करने वाला, दलाल या किसी ऐसे व्यक्ति जो इंस्टीट्यूट का सदस्य न हो के व्यवसाय की आय में हिस्सा प्राप्त नहीं करेगा। नंबर 4, अयोग्य व्यक्तियों से साझेदारी नहीं। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट इस प्रैक्टिस के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से साझेदारी नहीं करेगा। नंबर 5, प्रचार, कैनवासिंग न करना। वह व्यापार प्राप्त करने के लिए विज्ञापन आदि द्वारा प्रचार कार्य नहीं करेगा। वह अपनी सेवाओं या व्यावसायिक सफलताओं का भी विज्ञापन नहीं करेगा। नंबर 6, पिछले अंकेक्षक की सूचना देना। यदि वह ऐसा पद स्वीकार करता है जिस पर पहले से कोई अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्य कर रहा है तो उसे वह पद स्वीकार करने से पूर्व पहले वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को सूचित करना होगा। नंबर 7, कंपनी विधान की धारा 226 का पालन। एक कंपनी अंकेक्षक में अंकेक्षक का पद ग्रहण करने से पूर्व वह निर्धारित करेगा कि उसकी नियुक्ति
से संबंधित भारतीय कंपनी विधान की धारा 226 का पालन किया गया है अथवा नहीं। नंबर 8, लाभ पर आधारित फीस स्वीकार न करना। वह अपनी फीस नियोक्ता के व्यवसाय के लाभ के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। नंबर 9, अन्य व्यवसाय नहीं करना। वह इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग द्वारा स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करेगा। नंबर 10, प्रतिस्पर्धा न बढ़ाना। वह ऐसे पद को जिस पर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले से कार्य कर रहा है, ऐसी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं करेगा जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़े। नंबर 11, अनाधिकृत व्यक्तियों को हस्ताक्षर न करने देना। वह अपने साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को लाभ हानि खाते या चिट्ठे पर अपनी ओर से हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं देगा। नंबर 12, नियोक्ता की सूचनाओं को गुप्त रखना। वह नियोक्ता के कार्य के दौरान प्राप्त सूचनाओं को बिना नियोक्ता की अनुमति के प्रकट नहीं करेगा जब तक कि उसे किसी कानून के अंतर्गत इन्हें प्रकट न करना पड़े। नंबर 13, बिना जांच के प्रमाण पत्र नहीं देना। वह किसी आर्थिक वितरण के संबंध में तब तक प्रमाण पत्र नहीं देगा जब तक उस विवरण की जांच उसके द्वारा या उसके साझेदार द्वारा या उसके कर्मचारी द्वारा या अन्य प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा नहीं कर ली जाती। नंबर 14, सारभूत तथ्य मटेरियल फैक्ट को प्रकट करना। यदि किसी आर्थिक वितरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच के समय उसे कोई ऐसा सारभूत तथ्य नजर आता है जिसका प्रकट करना किसी गलत प्रभाव को दूर करने के लिए आवश्यक है, तो वह उसे प्रकट कर देगा। नंबर 15, सारभूत मिथ्या कथन की सूचना देना। यदि उसे जांच के समय आर्थिक वितरण में कोई सारभूत मिथ्या कथन नजर आता है, तो वह उसका प्रतिवेदन में उल्लेख कर देगा। नंबर 16, लापरवाह होना, लापरवाह न होना। वह अपना कार्य लापरवाही से नहीं करेगा। और लास्ट पॉइंट है, नियोक्ता के धन को अलग रखना। वह नियोक्ता के धन को अलग बैंकों में अलग खाते में रखेगा और उसका उसी कार्य के लिए प्रयोग करेगा जिसके लिए वो धन दिया गया था। ये अपने चार्टर्ड अकाउंट्स अधिनियम के अंतर्गत एक अंक शिक्षक के करते हुए थे। अगले वीडियो में मैं न्यायालय के निर्णय के आधार पर कर्तव्य लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।